ठीक है। तो ये प्रश्न मेरे पास आए हैं, ये स्टूडेंट्स की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो ये सभी को मतलब सभी के लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं करूँगा इसके ऊपर कुछ लेक्चर्स भी, पर मैं इसको अभी जो डिवोटी हैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, पर जो प्रॉब्लम है उसको मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसके साथ में इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे गुरु ग्राम की कृपा से। ठीक है। प्रभु जी, आई एम नॉट एबल टू फोकस नाइदर ऑन स्पिरिचुअल लाइफ नॉर ऑन मटेरियल लाइफ। माई डेज आर पासिंग by just thinking, thinking and thinking and just worrying। तो ये प्रश्न है हमारे किसी व्यक्ति का। तो ये अपने मतलब ये कह रहे हैं कि मैं आध्यात्मिक जीवन या फिर भौतिक जीवन दोनों पर फोकस नहीं कर पा। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग फोकस करने के लिए अलग अलग तरह का एंगेजमेंट चाहिए होता है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संग का बहुत प्रभाव पड़ता है। जब घर पे हम आते हैं, हम देखते हैं कि कोई भक्ति नहीं कर रहा है तो हम ढीले पड़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, बीच बीच में कैंप इत्यादि होते हैं या कुछ जिसमें कि वैष्णवों का संग मिल जाए, मंदिर इत्यादि में स्टे कर लिया और वैष्णवों का संग कर लिया, तो फिर इससे फिर से शेड्यूल फिर से बन जाता है। दूसरा फोकस बनाने का एक तरीका है कि अपना एक शेड्यूल बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना एक शेड्यूल बनाएं, जैसे कि इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, उसके बाद ये करना है। और इस तरह का कुछ शेड्यूल बना करके उसको अपने जो लोकल जिन डिवोटीज के साथ आप शेयर कर रहते हैं उसमें से कोई फ्रेंड हो, और अपने कोई जो सीनियर हैं जो हमको गाइड करते हैं उन दोनों को शेयर करना चाहिए। हम्म। तो इससे फिर थोड़ा फोकस बनाने में थोड़ा सहयोग मिलेगा। प्लान्ड एफर्ट करने से मतलब मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों में प्लान्ड एफर्ट करना चाहिए। जब प्लान्ड एफर्ट होगा तो फोकस फिर चेंज नहीं होगा। जैसे अभी लेक्चर हो रहा है तो अभी हम लेक्चर सुनेंगे, फिर जब दूसरा कुछ आ रहा है तो वो हम करेंगे। तो उसके लिए जब टाइम दिया रहेगा तब फिर मन भ्रमित नहीं होगा। लेकिन अगर आपने सुबह टाइम दे दिया इस माला के लिए, फिर उसके बाद दूसरा आप अगर कुछ करने लगेंगे तो फिर ये माइंड फोकस नहीं हो पाएगा। अब देखो, उस समय माला नहीं कंप्लीट किया, और माया तो ये तरीका जानती है। माया जानती है कि यही तो तरीका है इसको भ्रमित करने का। जब ये माला कर रहे हैं तब इनको बोल दो कि ओ, तुम माला कर रहे हो, तुमको तो वो देखो मैसेज आया ना, रिप्लाई करना है ना तुमको, मैसेज नहीं रिप्लाई किया आपने। या फिर कुछ और आ जाएगा, एकदम इमरजेंसी आ जाएगी, अरे उनसे बात करो, तुम्हारे प्रभु जी नाराज हो गए, उनसे बात करो। आप कहेंगे बात कर लो। जैसे ही आप बात करेंगे फिर वो सारा टाइम चैंटिंग वाला चला जाए। तो प्लान्ड सिलेबस इत्यादि बना करके प्लान्ड एफर्ट करने से भी हम फोकस प्राप्त होता है। और दूसरा फोकस प्राप्त होता है ऐसे वैष्णवों का संग करने से जो उसी फोकस में हो। जैसे आपको पढ़ाई करनी है, तो जब भक्तों के संग में संग करेंगे तो भक्ति वाला फोकस रहेगा। कुछ डिवोटीज रहेंगे, वो सब लोग कर रहे होंगे तो हम भी करेंगे उनके साथ। हम एक शेड्यूल हमारा भी बन जाएगा। और मटेरियल लाइफ के लिए भी वैसा संग करना चाहिए। जो लोग बहुत मटेरियली बहुत चार्ज रहते हैं, उनका दोस्ती करना, उनके साथ रहना, तो धीरे धीरे वो बोलेंगे कि अरे वहाँ पे प्लेसमेंट हो जाएगी, यहाँ प्लेसमेंट हो जाएगी। इस तरह से करके फिर उनका करना।
अब ये कह रहे हैं कि माई डेज आर पासिंग जस्ट थिंकिंग 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 एंड जस्ट वरिंग। तो कुछ तो भगवान की कृपा पर भी निर्भर करता है। लेकिन अगर आप कुछ डेडलाइन टाइप का बना लेंगे ना कि आज मैं ये पढ़ डालूंगा, आज मैं ये कर डालूंगा, इस तरह से आपने कुछ सिस्टम बना लिया है। हम्म। तो इस तरह से आपने अगर कोई सिस्टम बना लिया है, तब फिर जब ये सिस्टम आपने कुछ बना लिया है, तब फिर थोड़ा मन चंचल नहीं होगा। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि टाइम, अगर शेड्यूल कुछ बना लेंगे, आज ये फिनिश करना है, आज ये फिनिश करना है। देखो, हर दिन सुबह होती है, हर दिन सवेरा होता है, हर दिन एक नया दिन है। अगर मान लो आध्यात्मिक जीवन में कोई समस्या है, तो उसका सोल्यूशन है विनम्र हो जाना चाहिए। भक्तों से प्रॉब्लम हो रही है, कोई कुछ कह रहा है, तो आप विनम्र हो जाना चाहिए। और अगर आध्यात्मिक जीवन के अलावा भौतिक जीवन में प्रॉब्लम है, तो उसमें ऑनेस्ट हो जाना चाहिए, ईमानदारी से। मान लो जमीन की आपकी समस्या है, तो आप ईमानदार हो जाइए। आप बोल दीजिए कि भाई देखिए, 12 फीट मेरा बनता है, 12 फीट आपका बनता है, 12 फीट उनका बनता है, तो आप 12 फीट 12 फीट ले लीजिए। अगर वो कहते हैं नहीं, 12 फीट से ज़्यादा लेना है, तो कहेंगे, कहना चाहिए कि ठीक है, आप अगर 12 फीट से ज़्यादा आप लेना चाहते तो हाँ, ये तो गलत है, तो इसलिए हम इसको कोर्ट में थोड़ा अप्रोच करेंगे। हम्म। तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि लीगल तरीके से ही जा रहे हैं, है ना। तो ये यहाँ पर थोड़ा ये चर्चा किया हमने। फिर ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आई एम बिकमिंग लेजी। तो अगर हम लेजी हो रहे हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? अ, बहुत आलसी हो रहे हैं, तो भक्तों के संग में ही ये एक सॉल्यूशन है। भक्तों के संग में जाना चाहिए, वो लोग जल्दी उठेंगे, आप भी जल्दी उठेंगे। किसी को बोल सकते हैं कि भाई मुझे उठा दो। फिर उसके बाद उनके अनुसार उठ गए, और फिर जो है प्रयास किया। आपने काउंसलर से बात करनी चाहिए कि मैं किस प्रकार से अपना शेड्यूल बनाऊं, अलार्म लगा करके उस शेड्यूल का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। और ये सब चीजों के लिए डिटर्मिनेशन कैसे आता है? ब्रह्म मुहूर्त में जप करने से। तो आप एक दिन ऐसा कीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त में मान लो आप उठ भी नहीं पा रहे सुबह, तो क्या करना चाहिए? तो फिर हमको क्या करना चाहिए? तो फिर हमको किसी और समय पे श्रवण और लेक्चर्स और चैंटिंग को बढ़ा देना चाहिए। मतलब अपना श्रवण जो भी आपका चल रहा है, उस श्रवण को बढ़ा देना चाहिए। और जो आपकी चैंटिंग है, उसका काउंट बढ़ा देना चाहिए। मान लो आप हर दिन 7 बजे सुबह उठ रहे हैं। हम्म, तो आप चाहते हैं कि नहीं नहीं मुझे 7 बजे सुबह उठता हूँ मैं चाहता हूँ कि मैं 4 बजे उठूं। तो इसका बल कहाँ से आएगा? आध्यात्मिक बल कहाँ से आएगा इस डिटर्मिनेशन को करने का? तो ये बल आएगा जब आप मान लीजिए 7 बजे ही उठे, तुरंत पहले लेक्चर सुनिए, उसके बाद माला कीजिए, थोड़ी एक्स्ट्रा माला कीजिए, थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान पूर्वक कीजिए, और श्रवण भी थोड़ा ध्यान पूर्वक एक्स्ट्रा कीजिए। तो इस तरह से फिर आपका जो स्पिरिचुअल एक्यूमेंट बढ़ेगा धीरे धीरे, डिटर्मिनेशन बढ़ेगा, और जो शेड्यूल बनाएंगे वो फॉलो कर पाएंगे। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे?
हम्म। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं बहुत आलसी हो गया हूँ, और अब बहुत ज़्यादा, मतलब क्या करूँ, मैं क्या करना चाहिए, है ना? तो थोड़ा एक्टिविटी बढ़ाना भी है, बहुत ज़रूरी है। थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, योगा कीजिए। कई बार एनर्जी बहुत लो होती है, डले पड़े रहते हैं। तो थोड़ा योगा कीजिए, थोड़ा अच्छी प्रॉपर नींद लीजिए। प्रॉपर नींद लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रात में थोड़ा जल्दी सो जाइए, मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए, ईयर प्लग लगा करके सोना चाहिए। और भोजन बहुत जल्दी कर लीजिए, 6-7 बजे ही अगर कर सकें, और अच्छी नींद लीजिए, हाथ पैर मुंह पूरा अच्छे से साबुन से धो करके फिर आप नींद लीजिए। और पाँव में थोड़ा सा सरसों तेल या कोई तेल मालिश कीजिए। इस तरह से आप जो है थोड़ा, हाँ, अपनी नींद को थोड़ा और अच्छा कर पाएंगे। तो रात की जो नींद है वो 6 घंटे आपको मिल जाएगी, तो वो आपके लिए पर्याप्त होगी। तो इस तरह से भी करिए, फिर दिन में आपको टाइम रहेगा तो आप जो है शेड्यूल अपना जो बनाएंगे उनके साथ बैठ करके उसका पालन कर पाएंगे। मेरे फैमिली में प्रभु जी केवल 2 ही लोग जब कर रहे हैं, और कुछ लोग तो प्याज लहसुन खाना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि किसी ने बताया कि नहीं, ये औषधीय गुण है इसमें, इसको खाना चाहिए, तो इसलिए वो खाने लगे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि परिवार का टच जो है चला जाता है, तो फिर वो फिर से कन्वर्ट हो जाते हैं। हम्म। तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए, ऐसे केसेस में कोई ऐसा और वैष्णव हो जो कि उनसे थोड़ा अच्छा रिलेशनशिप हो उनका, उससे उनकी थोड़ी बातचीत करा देनी चाहिए। हर व्यक्ति, जैसे कोई डॉक्टर से झगड़ा हो गया आपका, मान लो किसी एक डॉक्टर से, तो दूसरे डॉक्टर से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसी तरह से व्यक्ति, जब एक व्यक्ति से झगड़ा हो जाता है, तो फिर वो दूसरे व्यक्ति से कनेक्ट कर लो, है ना? 1 मिनट। मान लो एक से आपका कुछ विवाद हो गया, तो दूसरे व्यक्ति को कनेक्ट कर सकते हैं, है ना? तो जब दूसरा व्यक्ति मिलेगा उनको, तो उनको ये विश्वास हो जाएगा, नहीं नहीं ये नहीं, है ना? तो फिर धीरे धीरे आप जो है, उनका फेथ फिर से रिप्लेनिश हो जाएगा। वो थोड़ा गाइड करेंगे, थोड़ा बताएंगे, तो उनके फेथ थोड़ा रिप्लेनिश हो जाएगा फिर से। फिर उनको छोटे छोटे स्टेप्स दीजिए, बड़े स्टेप्स मत दीजिए, छोटे स्टेप्स दीजिए। जैसे कि मम्मी पापा को सबको प्रसाद लेके आए मंदिर से, बोल दिया कि सब लोग खा लीजिए थोड़ा थोड़ा। फिर या फिर कोई बहुत छोटा स्टेप जो कि कोई भी हाँ कर दे, है ना? नहीं कि मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं कल यहाँ पे, मतलब या फिर कुछ है थोड़ा सा आरती करेंगे, तो उनको किस तरह से सुकृति मिलेगी धीरे धीरे। जैसे ही सुकृति मिलेगी, फिर वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएंगे। अ, और ये कह रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि इस्कॉन वाले ब्रेन वॉश कर देते हैं, और हमको जो है एकदम तिलक वाले, धोती कुर्ता वाले बना देते हैं। इस्कॉन वाले ब्रेन वॉश कर देते हैं। लेकिन जो ब्रेन वॉश करते हैं वो भी सारा संसार छोड़ देते हैं। अगर उनको भोग करना होता हमें ब्रेन वॉश करा करके, हम उनको भोग मजे लेने होते, तो वो भी तो हेड शेव ना करते। इसका मतलब वो खुद भी कर रहे हैं। कोई व्यक्ति मान लो आपसे बात करे और आपको कहे कि देखो, ये जो लॉन्ग जंप है ना, ये जो रोड है इस रास्ते पे आप जाओ, है ना? नहीं, लेकिन वो खुद दूसरे रास्ते पे जा रहा है, तब तो आपको शक भी होगा। लेकिन अगर जो जा रहा है वो खुद भी उसी रास्ते पे जा रहा है, तब आपको शक नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। श्रील प्रभुपाद ने एक दिन सारे शिष्यों को बुलाया और बोला, बिलीव मी, आई एम नॉट चीटिंग यू।
मैं आपको धोखा नहीं दे रहा। ये दुनिया में छोटे छोटे सुख के लिए ये वाला भजन पढ़ना चाहिए। आर केनो माया जाले, आर केनो माया जाले, पड़िते जीव मीना, नहीं जानो बाधा कोई रोबे, তুমি চিরদিনা, आर केनो माया जाले। ये जीव नाम की मछली फंस गई है माया के जाल में, है ना। अगर आप भजन भक्ति नहीं करोगे तो इसमें हमेशा पड़े रहोगे। फिर कह रहे हैं, अति तुच्छ भोग आशे, बंदी होए माया पाशे, रहिले कृत भावे, दंड्य जथा पराधीना। कह रहे हैं कि बहुत तुच्छ भोग है माया पाश में, बहुत ही तुच्छ भोग है ये। तो यहाँ हमारा जो भाव है वो विकृत रहेगा। हम्म। और इस तरह से आप मुझे दंड दीजिए, ऐसा श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर गीतावली में कह रहे हैं। ठीक है। यानी हम पूरा भजन तो नहीं चर्चा करेंगे, लेकिन ये चर्चा करना बड़ा आवश्यक है। फिर ये कह रहे हैं कि घर वालों को कैसे करें ना, तो घर वालों को कैसे करेंगे। छोटे छोटे स्टेप्स दीजिए, थोड़ा कभी प्रसाद कर दिया, कभी कोई प्रभु जी को बुला लिया। वो प्रभु जी आ गए, थोड़ा देर बाद किया। मान लो कोई व्यक्ति ने गलत बिहेवियर किया है, उससे भी व्यक्ति नाराज हो जाता है। अगर मान लो कोई व्यक्ति गलत बिहेवियर करता है तो क्या करना चाहिए। तो दूसरे व्यक्ति से उनको मिला देना चाहिए। जैसे बिहेवियर गड़बड़ हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरे व्यक्ति से मिला दीजिए, उनके शेल्टर में आ जाएंगे तो फिर स्थिर से भक्ति अच्छे से करने लगेंगे। हमको ये समझ में आना चाहिए कि ये शुद्ध भक्ति अगर ये लोग नहीं करेंगे तो इनका बहुत बड़ा घाटा हो रहा है। तब फिर आप अच्छे सेल्समैन कहलाएंगे। उनको ये समझ में आना चाहिए कि ये बहुत बड़ा घाटा है उन्हीं का, कि वो लोग जो है भक्ति में नहीं आ रहे। ठीक है। अ, अगर घर में दो लोग चैंटिंग कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है। बाकी लोग भी धीरे धीरे आ जाएंगे। इस्कॉन ब्रेन वॉश करने का मैंने बताया आपको। ब्रेन में कचरा भर गया है तो वॉश तो करना ही पड़ेगा। जीव का स्वरूप है कि वो भगवान का दास है, इसीलिए ब्रेन को वॉश किया जाता है। तो आप बताओ लेक्चर हो तो क्या हो, फिर लेक्चर में ये बताएं हम कि मूंगफली बेचना है। ब्रेन वॉश कर रहे हैं तो अच्छी बात है, वॉशिंग के तो पैसे लगते हैं, ये तो फ्री में हो रहा है। फिर घर में, हाँ ये ब्रेन वॉशिंग हो गया। फिर हम्म, ठीक है। तो अब अगला हम करते हैं सभी लोग ये कहते हैं कि भाई अपना अपना भक्ति करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, एक जगह बैठे रहो। हम्म, ये कहते हैं। तो भक्तों का संग कहाँ से मिलेगा, रुचि कैसे आएगी। भक्तों के संग में करने पे ही तो रुचि आती है। तो इसको क्या करना चाहिए, आज से अब पूरा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना करना चाहिए कि सभी जो अ, वैष्णवों के संग में जा करके भजन करने का प्रयास करना चाहिए। हम्म। तो ये मुख्यतः ये जो है चर्चा। हम्म। ठीक है। तो प्रभु जी, नाउ, हाँ, मुझे हरिनाम में स्वाद नहीं आ रहा है। एक दिन बैठो 64 माला करो, हरिनाम में स्वाद आ जाएगा। एक दिन बैठिए, खूब माला कीजिए, माला करने से माला होते हैं। हमें देखो, ये एक गाना था ना, फिल्म एक आई थी, दीदी तेरा देवर दीवाना।
तो अभी तक याद है हमको, क्यों? क्योंकि खूब गाया, बाद में सुन के आए, फिर खूब गाया, दीदी दीवाना, दीदी दीवाना, तो फिर वो हो जाता है कि नहीं? ज्यादा आप करेंगे तो फिर ध्यायतो विषयान पुंसाम संगस्तेषु उपजायते, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी है ये। ध्यायतो विषयान पुंसाम संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। मैं भक्तों के संग से दूर जाना चाहता हूँ, क्या करूं प्रभु जी? भक्तों के संग से दूर जाने के लिए इच्छा मन में आती है तो हमको कोई बहुत श्रेष्ठ जो वैष्णव लोग हैं उनके लेक्चर्स इत्यादि सुनने चाहिए। आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारा मिल जाता है, तो कानों को खूब भर देना चाहिए ऐसे श्रेष्ठ वैष्णवों को सुनकर। जो मोहन रूपा प्रभु जी हैं, आपके अमोक लीला प्रभु इत्यादि, ये सब लोग। हम्म। अ, हम्म, तो ये एक चीज हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आई देन थिंक व्हाट विल हैपन ऑफ माइन एंड फैमिली पैरेलली फीलिंग व्हाट इज दिस हैपनिंग। तो ये भक्तों के संग से मैंने बताया, ये दूर जाने का इच्छा जो है, ये तो वैष्णव अपराध के कारण होता है, या कोई अगर कोई गड़बड़ कर दे तो भक्तों के संग में आने की इच्छा जागृत होती है, संग में आने की, संग में नहीं आने की। तो थोड़ा प्योरिटी में कमी आ गई है, एंगेजमेंट बढ़ाना पड़ेगा, स्पिरिचुअल एंगेजमेंट बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे स्पिरिचुअल एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए हरिनाम संकीर्तन इत्यादि कहीं अगर हो रहा हो तो वहां चले जाएं, है ना? दूसरे और भी डिवोटीज हैं, उनसे बात कर सकते हैं। फिर मैं ध्यान पूर्वक जप नहीं कर पा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ध्यान पूर्वक जप अभी नहीं हो पा रहा है, आज बैठिए, अगर छुट्टी का दिन है या जैसा भी, आज बैठिए, कम से कम 16 माला तो ध्यान पूर्वक एक बार जरूर कीजिए। आ, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि किसी तरह से मैं रीडिंग कर पाता हूँ भगवत गीता इत्यादि, और टेम्परेरी मेरा जो स्टेबिलिटी है वो टेम्परेरी रहता है। कुछ देर बाद फिर तो जिसको स्टेबिलिटी कम है उसको फिर और सर्च करना चाहिए कि कहाँ पर भक्तों का संग मिल सकता है, वहां पर स्टेबिलिटी मेरी अच्छी रहती है। तो वैसा संग लेने का प्रयास करना चाहिए, भक्तों का संग लेने का प्रयास करना चाहिए। और वो एक जो ये शेड्यूल्स होते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। मैं किसी से अच्छे से बात नहीं करता, और कोई भक्त हो चाहे अभक्त हो। हम्म। फिर क्या कह रहे हैं? कभी कभी ये लगता है कि कोई भी किसी से भी ढंग से मैं बात नहीं करता, मेरा मन हमेशा मुझसे जीत जाता है। तो इस तरह से ये बता रहे हैं, मैं फिर से शुरू करना चाहता हूँ, ऐसे बोल रहे हैं। चलो ठीक। तो ये सब चीजें हैं, बाकी फिर भी और भी बहुत सारी चीजें जो कि पर्सनली और हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं इसको भी यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप सभी व्यक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न आ रहा है या फिर कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? सुशीला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी, मैं पूछना चाहती ना, आपसे बात करनी होगी ना तो कितने बजे करें? आप जब फ्री हो फिर। यही ठीक है, 11 बजे से 3 बजे तक। 11 से दिन। 3 फ्री है प्रभु जी? ठीक है हाँ, प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। ये टाइम मेरा जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम रहता है, रेगुलर अच्छा। डेज में हम या हरिनाम संकीर्तन के लिए मॉर्निंग में हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चले जाते हैं, उसके बाद शाम को हम हरिनाम संकीर्तन के लिए जाते हैं। बाकी लेकिन वो टाइम ऐसा रहता है जिसमें फोन्स तो आराम से उठा सकते हैं, है कि नहीं? प्रभु जी, प्रभु जी, मेरे को पता आप बिजी है ना, तब करके पूछ रही थी कि हाँ बात करी हो busy- तो हाँ कर सकती हूँ मैं बात आपसे। ठीक हाँ है हाँ, प्रभु जी, बिजी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। रहता है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक। और कोई भक्त का कोई प्रश्न है?
एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्णा, श्रील हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभुपाद हरे धन्यवाद कृष्णा प्रणाम, हरे माता जी कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी, सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी को सबको धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम सभी को, हरे कृष्णा।